चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान, मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन पूरे देश में, हर देशवासी के लिए ये वैक्सीन फ्री होगी। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जीटीबी हॉस्पिटल में ड्राई रन का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा है कि वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाविता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता। देश और प्रदेश में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। देश के 116 जिलों में किया गया इंतजाम। राजधानी लखनऊ के 6 अस्पतालों में हो रहा है ड्राई रन। उत्तराखंड में भी कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत। देहरादून में 3 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। सीरम इंस्टीट्यूट के कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी, कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को मिली इजाजत। एक्सपर्ट पैनल ने की सिफारिश। किसानों के 8वें दौर की बैठक की बनाई रणनीति। बाकी बचे 2 मुद्दों पर सरकार के साथ 4 को होगी चर्चा। बात बनी तो ठीक, नहीं तो आंदोलन को देंगे धार। 6 जनवरी को निकालेंगे मार्च। प्रयागराज के चौक इलाके में कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई गई। मिर्जापुर में सड़क पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई है। धू धू कर बीच सड़क पर जलती गई कार। बागपत के खेकड़ा इलाके में रोडवेज बस ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की स्थिति गंभीर। टक्कर के बाद बाइक के पर कच्चे उड़ गए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटी में छत से गिरने से एक बच्चे के पांव में चोट आई है। बिल्डर पर घटिया कंस्ट्रक्शन करने का आरोप है। मेरठ में तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई और पलट गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। शॉपिंग करते वक्त लौट रहे थे लोग। इटावा में स्कूल की शटरिंग गिरने से एक मजदूर की मौत हुई है। दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। करियावली में सरकारी स्कूल का निर्माण चल रहा है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात गौकश मोमिन उर्फ पापड़ पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। देवरिया में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 जगहों पर गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 25 लाख की कीमत के 1 कुंटल 52 लाख गांजा बरामद। बदायूं में असेंबल्ड ई रिक्शा के खिलाफ प्रशासन करने जा रहा है कार्रवाई। परिवहन विभाग ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अवैध रूप से चलने वाले ई रिक्शा को बंद किया जाएगा। नोएडा के आरएसएस के सह कार्यवाहक विनोद कौशिक पर तलवार से हमले के मामले में नाराज आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 20 के थाने का घेराव किया। सेक्टर 20 थाना इलाके का पूरा मामला। बुलंदशहर में बुलंदशहर में महिला दरोगा पवार के पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या करने से हड़कंप मच गया है। कमरे से मिले सुसाइड नोट पर लिखा है, ये मेरी करनी का फल है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी। लखनऊ में फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए गैंग के मुखिया समेत 3 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से भारी मात्रा में सादे छपे हुए मार्कशीट सर्टिफिकेट बरामद किए गए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर तमंचे की नोक पर लुटेरे बाइक छीन कर हुए फरार। 2 थानों की पुलिस सीमा विवाद में ही उलझी। मेहंदीपुर अंडरपास पुल के नीचे खड़े हुई थी लूट। कश्मीर के केसर से महकेगा पहाड़। अल्मोड़ा के 11 ब्लॉकों में हुई केसर का उत्पादन। ताज नगरी आगरा में शिमला और मसूरी से भी ज्यादा ठंड। 24 घंटे में आगरा का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सुबह हल्की बारिश भी। नैनीताल में जिला प्रशासन स्नोफॉल के दौरान सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। डीएम ने स्नोफॉल के लिए सभी विभागों को अपनी तैयारी पूरी करने के लिए कहा। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। बर्फबारी का असर राजधानी पर भी पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने और ठंडक बढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली में सुबह से ही फैली है धुंध। हेडलाइट जलाकर गाड़ियां निकली। एम्स से भर्ती सीएम त्रिवेंद्र रावत के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री की सभी जांच रिपोर्ट सामान्य है। सीएम के फिजिशियन ने कहा है कोविड जांच के बाद जल्द डिस्चार्ज किए जाएंगे। 15 मार्च से 30 मार्च के बीच हो सकता है पंचायत चुनाव। पंचायती राज मंत्री ने न्यूज 18 से कहा 15 फरवरी के आसपास जारी होगा नोटिफिकेशन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 4 जनवरी को देहरादून में बहस के लिए मदन कौशिक को दी चुनौती। देहरादून के बाद दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए 6 जनवरी को दिल्ली में करने बहस। साल के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष दल देश का बड़ा दावा। बीजेपी के बड़े नेता उनके संपर्क में। 2021 में सियासी भूचाल लाने का ऐलान। बीजेपी बोली दिख रहा है उम्र का असर।
उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 361 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4,500 के पार हुई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 585 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इस लोगों से अपनी जान गई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि 99 लाख 6 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 19,000 ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए। कोरोना से लगातार जा रही लोगों की जान, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 224 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से लोगों की हो रही मौत, भारत में अब तक 1,49,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी, विश्व में 8 करोड़ 43 लाख हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा कोरोना, विश्व में अब तक 18,35,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। इटावा में 10 इंटरनेशनल टेलीकॉम लुटेरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को राज्य के अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने 2 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी है। आईपीएस आकाश तोमर की टीम को ये इनाम मिलेगा। हापुड़ पुलिस ने 2 शातिर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 34 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। मिनी ट्रक से पुलिस ने 2 कुंटल 11 किलो गांजा बरामद किया। देहरादून में फंदे पर फंसकर एक गुलदार की मौत से हड़कंप मचा है। फॉरेस्ट डिवीजन की झाझरा रेंज का पूरा मामला, शिकारियों ने लगाया था फंदा। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ दर्दनाक हादसा, कार में अचानक लगी आग, महिला की जलकर हुई मौत। बदायूं में कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगी है। आग से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। उसावा थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना। अखाड़ा परिषद के नाम से फर्जी अखाड़ों को लेकर बड़ा फैसला। 13 अखाड़ों के अलावा अखाड़ा नाम से दूसरी संस्था गठित करने पर मंजूरी अब नहीं मिलेगी। संभल में लुटेरों के गैंग का खुलासा हुआ है। नकदी, तमंचा, बाइक, कार और गांजे समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। आजमगढ़ पुलिस की पहल से तमिलनाडु की मानसिक विक्षिप्त महिला अब अपनों के बीच पहुंच गई है। आज महिला का दामाद आजमगढ़ पहुंचा और उन्हें अपने घर ले गया। बलिया में युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। बिहार निवासी अपराधी है जिसमें शिनाख्त की गई, साथियों पर हत्या का ही शक। सोनभद्र के दुगधी कोतवाली क्षेत्र में बुलेरो और डंपर की आमने सामने टक्कर हुई है। बुलेरो सवार 9 लोग घायल, 4 लोग हादसे रेफर। कानपुर देहात में कोरोना नियमों की अनदेखी, बीजेपी विधायक विनोद कटियार के जन्मदिन उत्सव में आई 50,000 लोगों की भीड़। भदोही पुलिस ने 10-10 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच और सुरियावा थाने की टीम को मिली कामयाबी, हत्या के मामले में फरार चल रहे थे आरोपी। बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया है। छपरौली थाना पुलिस की बड़ौत रोड पर हुई मुठभेड़। इटावा में जियो कंपनी के सर्वर में लूटपाट करने वाले 10 लुटेरे गिरफ्तार। करीब 3 करोड़ के उपकरण बरामद। 5 साल में चोरी करके बेचे 50 करोड़ के उपकरण। हमीरपुर जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। हाईवे और सूनी सड़कों पर लूट करते अपराधी। बस्ती जिले के लालगंज इलाके में पुलिस की कार्रवाई हुई है। व्यापारी से लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों के पास से नकली असलहा बाइक बरामद। फतेहपुर में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का पुलिस ने किया पर्दाफाश। गैंग सरगना चुन्नू पाल समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। कई बने और अधबने तमंचे बरामद। मुरादाबाद में कोहरे की वजह से हुआ हादसा, हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। हादसे में 10 लोग जख्मी। कानपुर में कार सवार ने 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत। बिठूर थाना क्षेत्र का मामला। उन्नाव के औसर में बस और कंटेनर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई है। 7 की स्थिति गंभीर। कोहरे की वजह से हादसा हुआ। पीलीभीत में ट्रक और बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है। 3 की हालत गंभीर। अमृतसर से लखीमपुर खीरी जा रही थी बस। हमीरपुर में बाइक और क्रूजर गाड़ी में आपसे में भिड़ंत हुई है। भिड़ंत में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राट कोटवाली क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर का मामला। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक हिस्ट्री शीटर बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ। बांदा में गिरवा इलाके में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक को टक्कर मार दी। 3 लोगों में 1 की मौत हुई है, 2 की स्थिति गंभीर। पौड़ी में पूर्व श्रीनगर विधायक गणेश गोदियाल ने बेस अस्पताल के उपकरणों में खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। जांच की मांग हुई है।
पौड़ी में कृषि विकास योजना के कामों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने समीक्षा बैठक ली। नोएडा एनसीआर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। ताज नगरी आगरा में भी घने कोहरे में लिपटा, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को चीरकर बड़ी संख्या में पर्यटक ताज नगरी पहुंच रहे। मुनी रॉय ने ब्लैक ड्रेस में दिखाया स्टाइलिश अंदाज, सनसेट के बीच दिया पोज, फोटोशूट की फोटोज हो रही हैं वायरल। उर्वशी उतला की मम्मी को बर्थडे पर सरप्राइज, मॉम के बर्थडे पर उन्हें गोल्ड प्लेटिस केक कट करवाया, इंटरनेट पर तस्वीर वायरल। शहनाज गिल ने दिल तोड़ गई गाने पर बनाया वीडियो, जबरदस्त एक्सप्रेशंस देती नजर आई, जमकर वायरल। एक्ट्रेस सुरभि चंद्रा ने कराई है अपने कमरे की सैर, वीडियो में स्विमिंग पूल भी आया नजर, वीडियो खूब हो रहा है वायरल, लोग दे रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया। नेहा कक्कड़ ने नए साल के मौके पर बिखेरा सिंगिंग का जादू, स्टेज पर दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट किया। इस दौरान रोहनप्रीत सिंह और टोनी कक्कड़ नजर आए। अनन्या पांडे ने पीले रंग के मोनोकनी ड्रेस में मालदीव में कराया ग्लैमरस फोटोशूट, इन दिनों छुट्टी मना रही हैं। राज कुंद्रा ने गाया तो यूं गुस्सा करने लगी नन्ही बेटी समीक्षा, शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया क्यूट वीडियो। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे तमाम खबरों के साथ।